तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अगर आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है तो साल 2020 में आई 365 डेज मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी एक गैंगस्टर की, जिसे की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसे वो बीच पर देखता है, और इस लड़की को पाने के लिए वो आगे क्या क्या करता है, आज की कहानी में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि समुद्र के किनारे कुछ गैंगस्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। उन्हीं में से एक गैंगस्टर का बेटा होता है मसीमो, जो इस कहानी का मेन लीडर है। वो वहाँ पर बैठकर बीच पर एक लड़की को दूरबीन से देखता है। उसे देखते ही मसीमो को उससे प्यार हो जाता है। अब इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर बैठे गैंगस्टर में गोलीबारी होती है और इस हादसे में मसीमो के फादर की डेथ हो जाती है। दोस्तों, कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और मसीमो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और अपने पिताजी के गुजरने के बाद उस ग्रुप का लीडर भी बन जाता है। दोस्तों, में दूसरी साइड लोरा की कहानी दिखाई जाती है। लोरा एक वही लड़की है जिसे मसीमो ने कुछ साल पहले बीच पर देखा था। वो अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ रहती है, पर इन दोनों की आपस में कुछ खास जमती नहीं। दोस्तों, लोरा अपने कुछ फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ बर्थडे मनाने के लिए बाहर होटल में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उनमें लड़ाई हो जाती है। तो फिर इसके बाद लोरा अपना मूड सही करने के लिए शहर में घूमने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसको वहाँ से किडनैप कर लेकर जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग मसीमो के आदमी होते हैं। और फिर जब लोरा को होश आता है तो वो एक अनजान जगह पर होती है। वो ये देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है और क्यों है। फिर इसके बाद वहाँ पर मजीमो आता है। मजीमो को देखकर वो काफी और डर जाती है। फिर लोरा मजीमो से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। इसके बाद मजीमो से बताता है कि आज से ठीक 5 साल पहले उसने उसे बीच पर देखा था। उस वक्त उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें वो घायल हो गया था, और उस वक्त भी वो लोरा के बारे में सोच रहा था और उसे लोरा से प्यार हो गया था। उसने उसे बताया कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम ली और मुझे लगता था कि तुम मुझे कभी ना कभी जरूर मिलोगी। ये बात सुनकर लोरा को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं कोई खिलौना नहीं जो तुम मुझे ऐसे किडनैप करके पाल लोगे। और वो उसे ये भी बताता है कि मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ। इस पर मसीमो उसे मार्टिन की असलियत दिखाता है और कहता है कि मार्टिन तुम्हें डिजर्व नहीं करता, और कहता है कि आज से 365 डेज तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम मुझे 365 दिन दो ताकि तुम मुझसे प्यार करना शुरू कर दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे ठीक अगले बर्थडे पे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर लोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भागने में नाकामयाब हो जाती है। और लोरा मजीमो की गन निकालकर उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाती है। फिर मजीमो से कहता है कि वो उसे उकसाए ना, वरना मजीमो से अपना असली चेहरा दिखा देगा। इसके बाद मजीमो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लोरा मौका मिलते ही अगले दिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी पकड़ी जाती है। और उसी टाइम उसे पता चलता है कि मजीमो कितना बड़ा गैंगस्टर है। दोस्तों, फिर लोरा अपना गेम स्टार्ट करती है और वो मजीमो को सीड्यूस करती है, और जैसे ही मजीमो उसके पास आता है तो वो मजीमो को अपने से दूर कर देती है। और वो ऐसा अक्सर करता है जिससे मजीमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वार्निंग देता है कि वो ऐसा ना करे। फिर एक दिन मजीमो लोरा को लेकर एक बार पार्टी में जाता है। मजीमो कुछ गैंगस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर लोरा फिर से उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके साथ बैठे एक गैंगस्टर के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है। ये सब कुछ देखकर मजीमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब वो गैंगस्टर लोरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो गन लेकर लोरा को उस गैंगस्टर से दूर कर देता है और लोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और धीरे धीरे लोरा के मन में भी मसीमो के लिए नफरत खत्म होना शुरू हो जाती है और वो मन ही मन उसे पसंद करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन जब लोरा सोकर उठती है तो वो अपने आप को एक बोट पर पाती है। उस बोट पर मसीमो और मारियो दोनों बैठे हुए होते हैं। मारियो मसीमो से कहता है कि तुमने रात जिस गैंगस्टर पर गोली तानी थी वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, और इसी वजह से अब दोनों ग्रुप में लड़ाई हो सकती है, जैसे उनकी एक बिजनेस डील भी कैंसिल हो गई थी। ये सब कुछ जानकर मसीमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोरा पर चिल्लाने लगता है, और इसी बीच दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और फिर मसीमो लोरा को इतना ठोकता है कि वो अपने जहाज का एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ता जहाँ पर वो उसे नहीं ठोकता। और फिर इसी बीच लोरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर मसीमो भी पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर मसीमो लोरा को बचाकर वापस बोट पर ले आता है। दोस्तों, अब लोरा और मसीमो में करीबी बढ़ने लग जाती है और लोरा को भी यकीन आ जाता है कि मसीमो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद लोरा और मसीमो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो डांस करके एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड एना वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर लोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर मसीमो से यकीन दिलाता है कि वो लोरा से ही सच्चा प्यार करता है और वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। और फिर आगे मसीमो लोरा से कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए पोलैंड चली जाओ अपने फैमिली और फ्रेंड
फ्रेंड के पास अभी उसे कुछ बिजनेस डील है और वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। इस पर लोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मसीमो की बात मान लेती है और फिर वो पोलैंड में अपनी एक फ्रेंड के पास चली जाती है। लोरा अपनी फ्रेंड को बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ और मसीमो से वो कितना प्यार करने लगी है, और वो अपनी फ्रेंड को ये भी बताती है कि अब वो बहुत ही जल्द शादी भी करने वाली है। फिर लोरा वहाँ पर रहकर मसीमो का इंतजार करने लगती है कि वो उसे लेने वहाँ पर कब तक आएगा। लेकिन इसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी मसीमो से वहाँ से लेने के लिए नहीं आता। फिर अचानक एक दिन मसीमो से लेने के लिए उसके घर पर आता है। ये देखकर लोरा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो इंटीमेट होने लग जाते हैं तभी वो देखती है कि मसीमो की चेस्ट पर एक गोली का निशान है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मसीमो से कहते हैं कि मसीमो तुम ये सब काम छोड़ दो। इसके बाद दोनों इटली चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों शादी करने वाले होती हैं। लोरा मसीमो से कहती है कि वो चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस शादी में जरूर आए। इस पर मसीमो लोरा की फ्रेंड को इटली बुला लेता है और लोरा उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए खुद जाती है और इसी दौरान वो उसे बताती है कि वो मसीमो और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी बीच लोरा अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो मसीमो के बच्चे की माँ बनने वाली है। दोस्तों इसके बाद मसीमो के राइट हैंड मारियो के पास एक कॉल आती है कि लोरा पर हमला होने वाला है और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और इसी दौरान लोरा भी मसीमो से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और अचानक से फोन कट जाता है। दोस्तों रास्ते में लोरा की गाड़ी एक टनल के अंदर जाती है पर दूसरी तरफ से निकलती नहीं। अब लोरा के साथ क्या हुआ ये तो हमें कहानी के पार्ट 2 में ही पता चलेगा। दोस्तों बहुत ही जल्द इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।